तो अब सारी परिस्थितियां भी ठीक हो चुकी है, माइंड भी ठीक हो चुका है, तो अब काम कर लिया जाए। अब इसी तहत भारत को संजीवनी देने वाली एक बहुत ही शानदार खबर निकल कर आ रही है। ये खबर ऐसी है जिसका इंतजार हम लोग काफी लंबे समय से कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की गुड न्यूज सुनने के लिए भारत ने अनेकों प्रयास किए, लेकिन आज तक उसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन अब भारत की परिस्थितियां देखते हुए विदेशी पार्टनर्स आगे रहकर हमें इस तरह के ऑफर्स दे रहे हैं। देखिए, अगर बात की जाए भारत की, तो भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है एक जेट इंजन। लेकिन अभी तक इसकी टेक्नोलॉजी हमें नहीं मिली, क्योंकि जब भी हमने किसी विदेशी पार्टनर का चयन करने की कोशिश की तो आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर समस्याएं सामने खड़ी हो ही जाती थी। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरह से अमेरिका द्वारा कुल 4 साल हमसे नेगोशिएशन किया गया। वर्ष 2015 से लेकर 19 तक हम लोगों ने अमेरिका से डिस्कशन किया, लेकिन काम नहीं हो पाया। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि भारत की मजबूत स्थिति देखते हुए फ्रांस के द्वारा भारत को ऑफर दिया गया है कि क्यों ना एक 6th जनरेशन का इंजन ज्वाइंटली डेवलप किया जाए, जिसका 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और आईपीआर भारत के पास होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी डिमांड भारत ने नहीं की, ये एक्चुअली ऑफर निकल कर आया है सामने। तो जब ऑफर ही इतना बड़ा है तो सोचिए अब इसके आगे हम लोग किस किस तरह से नेगोशिएट कर सकते हैं। देखिए, हम लोग ये बात भी डिस्कस कर चुके हैं कि आने वाले समय में 400 से ज्यादा भारतीय वायुसेना को एयरक्राफ्ट्स की जरूरत होगी, और इसमें से मैक्सिमम होंगे भारतीय। एक अनुमान के हिसाब से आने वाले 15 से लेकर 20 सालों में 2 से लेकर 3 ट्रिलियन रुपीस के इंजन की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में जो भी देश भारत के साथ इंजन को को डेवलप करता है, रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, उसे हर हाल में एडवांटेजेस होने ही होने हैं। इस वजह से भारत किसी अन्य पार्टनर का चयन न कर ले, संभवतः रोल्स रॉयस को। इस वजह से फ्रांसीसी साफरान द्वारा 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और आईपीआर के लिए भारत को आगे से ऑफर दिया है। इन ऑफर्स के अलावा और क्या क्या चीजें मिलेगी ये भी आप जान लीजिए। तो बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर के इंजन की तर्ज पर ही ये सारी फैसिलिटी हमें देने के लिए तैयार हैं। हेलीकॉप्टर का इंजन भी काफी क्रूशियल है और उसके लिए भी इस तरह के ऑफर्स फ्रांस द्वारा दिए गए थे। तो वैसा ही फाइटर जेट के इंजन के क्षेत्र में भी देखने के लिए मिला है। बताया जा रहा है कि साफरान एमका के लिए एक नए तरह के विशेष इंजन को डिजाइन करने के लिए तैयार है, जो कि 6th जनरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे भी बड़ी बात की जो पहले संभावनाएं दिखाई दे रही थी कि रफाल वाले M88 इंजन के आधार पर ही इसे डेवलप किया जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल नए सिरे से इंजन डेवलप करने के लिए ये लोग तैयार हैं, जिसका इस्तेमाल भारत न केवल एमका मार्क 2, एमका मार्क 1, टेड BF, इसके अलावा हमारे तेजस मार्क 2 की सीरीज में, बल्कि आने वाले समय में जब हम लोग ट्रूली 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट तैयार करेंगे उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। 110 किलो न्यूटन से लेकर 130 किलो न्यूटन तक के थ्रस्ट को ये प्रोड्यूस करने में सक्षम होगा। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि दोनों इंजन मिलकर एमका के जब 220 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करेंगे तभी वो सुपर क्रूज कर पाएगा, तो वो रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल होती है। इसके अलावा अगर आपके पास टेक्नोलॉजी 100% है तो फ्रांस की मदद के बिना आप इनका निर्माण कभी भी कर सकते हैं। भारत के अंदर किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं बिना फ्रांस की मंजूरी लिए। और ऐसा साफरान की तरफ से केवल इसलिए किया जा रहा है ताकि अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक और यूके की रोल्स रॉयस कहीं भारत के साथ ये डील साइन न कर ले। तो अल्टीमेटली कंपटीशन आप देख पा रहे होंगे कि इन लोगों के बीच में ज्यादा है। अब भारत को विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। इससे डेफिनेटली फ्रांस भी भारत के साथ एक लॉन्ग टर्म में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करना चाहता है। भारत के अंदर भविष्य देख पा रहा है फ्रांस, इसी वजह से वो भारत को किसी अन्य देश के खाते में जाने के लिए यूं ही बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। अब इसके बाद की बाकी सारी चीजें आप जानते ही हैं कि भारत ने इंजन डेवलपमेंट को लेकर अलग अलग तरह की टेस्टिंग फैसिलिटीज को लेकर, इसके साथ साथ इंजन को तैयार करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए उन सभी की सप्लाई चेन वगैरह भारत के अंदर सुनिश्चित करने के लिए प्रयास काफी लंबे समय से शुरू कर दिए हैं, और उसमें हम लोग काफी बड़े स्केल पर सफल भी हुए हैं। तो कहने का मतलब एक फुल्ली इकोसिस्टम बन जाएगा भारत के अंदर, जिसके तहत 6th जनरेशन के इंजन भी डेवलप और मैन्युफैक्चर किए जा सकेंगे। तो इस इंजन की डील को पूरा करने के लिए केवल और केवल भारत की स्वीकृति की अनिवार्यता है। बाकी सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।